स्वागत है आज नए टॉपिक के साथ। आज का जो टॉपिक है वो क्या है? एक्यूट एंड क्रॉनिक रीनल फेल्योर। रीनल फेल्योर वर्ड का यूज किया गया है, तो रीनल फेल्योर का मतलब क्या हुआ भाई? रीनल मतलब होता है क्या? किडनी। और फेल्योर मतलब क्या होता है कि ये प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है। दो और वर्ड देखने को मिल रहे हैं, एक तो है एक्यूट और दूसरा है क्रॉनिक। एक्यूट का मतलब क्या है कि भाई ये प्रॉब्लम सडन आई है। क्या आई है? ये प्रॉब्लम सडन देखने को मिली है। और क्रॉनिक का मतलब क्या हुआ कि भाई ये प्रॉब्लम हमें क्या लॉन्ग टाइम से देखने को मिल रही है। किससे? लॉन्ग टाइम से देखने को मिल रही है। ठीक है। क्रॉनिक और एक्यूट दोनों ही वर्ड्स को हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक्यूट का मतलब क्या होता है, कुछ समय में ही ये प्रॉब्लम डेवलप हुई है। और क्रॉनिक का मतलब क्या है कि ये लंबे समय से प्रॉब्लम डेवलप हुई है। अब हम समझते हैं कि रीनल फेल्योर आखिर होता कैसे है। ठीक है ना? तो अगर हम यहाँ पे देखें, किडनी में देखें, ये क्या है भाई? किडनी है। ठीक है ना? ये क्या है? किडनी है, दो किडनी है। अब रीनल फेल्योर का मतलब क्या है कि भाई जो हमारा ब्लड है, जो हमारा ब्लड है उस ब्लड में क्या आते हैं? कई सारे कंपोनेंट्स आते हैं, या जो हमारी ड्रग्स हम लेते हैं तो ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है, तो उसका वेस्ट प्रोडक्ट जो रहते हैं उनको क्या करती है किडनी नेफ्रॉन के थ्रू क्या करती है? फिल्टर करने का काम करती है। क्या करती है? फिल्टर करने का काम करती है। एक किडनी में अप्रोक्सीमेटली 10 लाख नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। और व्यक्ति एक किडनी के साथ भी जीवित रह सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें नेफ्रॉन की क्वांटिटी इतनी होती है कि वो क्या कर सकते हैं? ब्लड को फिल्टर कर सकते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल सकते हैं। तो बेसिकली नॉर्मल काम क्या है हमारी किडनी का कि ब्लड को फिल्टर करना। अब अगर ये फिल्ट्रेशन जो है ये क्या हो जाए आपका? इम्बैलेंस हो जाए। क्या हो जाए? इम्बैलेंस हो जाए। तो उसको क्या बोलने लगते हैं हम? रीनल फेल्योर। अब ये इसकी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कि भाई ये क्या कहता है। तो पहला आप देखिएगा डेफिनेशन क्या कह रहा है। एक्यूट रीनल फेल्योर और एक्यूट किडनी फेल्योर, इसी को क्या बोलते हैं हम? एक्यूट किडनी फेल्योर भी बोल सकते हैं। when occur when kidney suddenly become unable to filter waste product। इसी की हम बात कर रहे थे कि भाई क्या हो जाए? वेस्ट प्रोडक्ट जो है हमारे, वेस्ट प्रोडक्ट को ये क्या करे? अनेबल हो जाए फिल्टर करने में। जिससे क्या होगा? किडनी लॉस देयर फिल्टरिंग एबिलिटी। क्या करेगा भाई? जो किडनी है उसकी फिल्टरेशन की जो एबिलिटी है को क्या कर देगा? लॉस कर देगा। फिल्ट्रेशन की जो एबिलिटी है उसको लॉस कर देगा। अगर वो लॉस हो गई है तो उसकी वजह से वो क्या नहीं कर पाएगा? जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको फिल्टर नहीं कर पाएगा। फिल्ट्रेशन की जो कैपेसिटी है, एबिलिटी है, वो लॉस हो गई तो उससे क्या होगा? एक्यूमुलेशन ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट एंड फ्लूइड। जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट होंगे, जो नाइट्रोजन कंटेंट कंपाउंड होंगे, जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं हमारे ब्लड में, उसका एक्यूमुलेशन इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। वो इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे और फ्लूइड भी रिटेंशन, फ्लूइड का रिटेंशन होने लगेगा। और साथ ही साथ क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट जो हैं वो भी क्या हो जाएंगे? इम्बैलेंस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इम्बैलेंस हो जाएंगे। acute renal failure is also called as acute kidney injury। इसको acute kidney injury भी बोला जाता है। इट डेवलप रैपिडली। क्या होता है भाई? मैंने वही बोला कि एक्यूट क्या होती है? रैपिडली डेवलप होती है ओवर अ फ्यू आवर्स और फ्यू डेज, या तो कुछ घंटों में या फिर कुछ दिनों में ये डेवलप होती है। एक्यूट रीनल फेल्योर बेसिकली तीन टाइप से हम इनको पढ़ते हैं या कैटेगराइज किया गया है। प्री रीनल फेल्योर, इंट्रिंसिक रीनल फेल्योर और पोस्ट रीनल फेल्योर। इनको हम आगे डिस्कस कर रहे हैं डिटेल में कि क्या होते हैं ये। देखो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कॉज ऑफ एक्यूट रीनल फेल्योर। ठीक। ये हमारा जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये किसका है भाई? ये दो किडनी है। ठीक है। और ये हमारा क्या है? आपका एरोटा है जहां से ब्लड फ्लो हो रहा है। ये रीनल आर्टरी है। ठीक है। अब यहां से ब्लड जा रहा है। अब हम इन स्टेजेस को समझते हैं, ये तीनों स्टेजेस हैं क्या। भाई पहला क्या है आपका? प्री रीनल। प्री रीनल मतलब
क्या होगा, सडन एंड सीवियर ड्रॉप ऑफ ब्लड प्रेशर। जब भाई, अब यहाँ पे क्या है, अगर मैं बेसिकली तीनों के बारे में बता दूं एक बार। प्री मतलब जो किडनी है, किडनी से पहले अगर कोई प्रॉब्लम हुई है, उसके कारण किडनी क्या हो रही है आपकी, फेल हो रही है, या फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पा रही है, प्रॉपर फिल्ट्रेशन नहीं कर पा रही है, तो उसको क्या बोला जाएगा, प्री रीनल फेल्योर। दूसरा क्या है, इंटरनल या इंट्रिंसिक रीनल फेल्योर। ये क्या होता है, जब किडनी खुद डैमेज हो रही हो, किडनी में ही डैमेज हो, तो उसको क्या इंट्रिंसिक या इंटरनल रीनल फेल्योर बोला जाता है। तीसरा क्या है आपका, पोस्ट रीनल फेल्योर। पोस्ट रीनल फेल्योर, भाई किडनी में भी कोई गड़बड़ी नहीं है, किडनी प्रॉपर काम कर रही है, लेकिन उसके बाद जैसे आप देख रहे हैं कि ये आपका गॉल ब्लैडर है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ जाए, या आपके यूरेथ्रा में कोई प्रॉब्लम आ जाए, या आपके प्रोस्टेट में कोई प्रॉब्लम आ जाए, फिल्टर तो किडनी अच्छे से कर रही है, प्रॉपर ब्लड को फिल्टर कर रही है, लेकिन आगे जो यूरिनेशन के लिए जाना है, वो रास्ते में ही कहीं प्रॉब्लम है, तो उसको क्या बोला जाता है, पोस्ट रीनल। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इस थ्योरी को बता देता हूं कि प्री रीनल मोस्टली किस कारण से होता है, कि सडनली क्या हो जाए, आपका ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाए। क्या हो जाए, ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाए, या ब्लड प्रेशर कम हो जाए। तो वो किसकी वजह से हो सकता है, इन इन रप्चर या शॉक की वजह से। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, किडनी प्रॉपर काम नहीं करेगी, और किडनी क्या इलनेस फील करेगी। क्यों, क्योंकि भाई किडनी तक भी ब्लड कम पहुंचेगा। ठीक है, आपका इंट्रिंसिक या इंट्रा रीनल में क्या आएगा, डायरेक्ट जो है आपकी क्या होगी, किडनी डैमेज होगी। किसकी वजह से हो सकती है भाई, उसमें इन्फ्लामेशन आ जाए, टॉक्सिन्स की वजह से, ड्रग की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, या फिर ब्लड सप्लाई किडनी के लिए कम हो जाए। जैसे हम देख रहे थे किसमें, एमआई की कंडीशन में, मायोकार्डियल इन्फेक्शन में, उसमें क्या देख रहे थे भाई, कि ब्लड कोई डिपोजिशन आ गया, उसकी वजह से टिश्यू तक ब्लड कम पहुंच रहा है। ठीक है ना, क्या पहुंच रहा है, कम पहुंच रहा है। तो अगर किडनी भी एक ऑर्गन है, किडनी तक भी ब्लड कम पहुंचेगा, तो इसकी कंडीशन किडनी डैमेज होगी, और कंडीशंस क्या बनेगी भाई, इंट्रा रीनल फेल्योर या फिर इंट्रिंसिक रीनल फेल्योर। तीसरा आता है आपका पोस्ट रीनल फेल्योर। पोस्ट रीनल फेल्योर में क्या होता है, सडन ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिन फ्लो। जो यूरिन का फ्लो हो रहा है, जब किडनी से फिल्टर हो गया, उसके बाद जो यूरिन का फ्लो हो रहा है, उसमें क्या आ जाए, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, ड्यू टू इनलार्ज प्रोस्टेट। प्रोस्टेट इनलार्ज हो जाए। ठीक है, किडनी स्टोन हो, कोई भाई वहां पे डिपोजिशन हो जाए, कुछ फिल्ट्रेट ऐसे होते हैं, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो एक्यूमुलेट होने लगते हैं। ठीक है, फिर ब्लैडर में ट्यूमर आ जाए, भाई ब्लैडर जो है आपका, उसमें ट्यूमर हो जाए, या इंजरी हो जाए, इन सब के कारण ये आपका क्या हो सकता है, पोस्ट रीनल फेल्योर हो सकता है। क्लियर। नेक्स्ट, रीनल फेल्योर दो तरीके से डिवाइड किया गया है भाई, बेसिकली आपका एक्यूट और क्रोनिक। डेफिनेशन अगर हम बात करें, तो डेफिनेशन दोनों ही एक जैसी हैं, बस इनमें डिफर क्या है, टाइम के ऊपर डिफर करते हैं। जैसे अगर हम बात करें एक्यूट रीनल फेल्योर की, तो ये हो सकता है 2-4 घंटे में हुआ हो सकता है 2-4-5 दिन में हुआ हो। ठीक है, और जो आपका क्रोनिक है, क्रोनिक क्या है, मंथ टू ईयर, हो सकता है कई महीनों से ये प्रॉब्लम चल रही हो, और कई ईयर्स से, कई सालों से ये प्रॉब्लम चल रही हो। ठीक है, तो उसके हिसाब से इसको डिफरेंशिएट किया गया है कि एक्यूट रीनल फेल्योर और क्रोनिक रीनल फेल्योर। अब हम वन बाय वन बात करते हैं। जैसे एक्यूट में अगर हम बात करें, तो रीनल इस्चीमिया। इस्चीमिया को बहुत अच्छे से आप लोग जानते हैं कि इस्चीमिया क्या होता है। इस्चीमिया का मतलब क्या है, लैक ऑफ ब्लड, ब्लड कम पहुंच रहा हो। अब रीनल की बात हो रही है, मतलब किडनी में ब्लड कम पहुंच रहा है। जब किडनी में ब्लड कम पहुंच रहा है, तो उसकी वजह से क्या है, किडनी की सेल्स को ब्लड कम पहुंच रहा है, और जब ब्लड कम पहुंच रहा है, तो उसको न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, ये सारी चीज भी कम पहुंच रही है। जब ये कम पहुंच रही है, तो उसका जो नेचुरल फंक्शन है क्या, ब्लड का फिल्टर करवाना, तो वो ब्लड को प्रॉपर तरीके से फिल्टर
नहीं करवा पाएंगी, तो ये एक कंडीशन हो सकती है। दूसरी क्या, लो ब्लड प्रेशर। भाई ब्लड प्रेशर कम हो गया तो उससे क्या है, मतलब ब्लड प्रेशर क्यों लो हुआ है, क्योंकि भाई ब्लड ही कम है, क्या है, ब्लड का वॉल्यूम ही कम है, तो उसकी वजह से जब ब्लड का वॉल्यूम ही कम है तो किडनी तक भी ब्लड कम पहुंचेगा, और जब किडनी तक ब्लड कम पहुंचेगा तो फिल्टर भी कम ही होगा, ठीक है ना। दूसरा, एक्सपोजर ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस। भाई कोई हार्मफुल कर रहे हो, जैसे भाई वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहे हैं, वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्टर कर रहे हैं, तो उसमें कोई क्या हो जाए, आपके हार्मफुल सब्सटेंस जो है वो एक्सपोज हो जाए या वो इफेक्ट करें, तो ये कारण हो सकते हैं किसके, एक्यूट रीनल फेल्योर के। दूसरा आता है क्रोनिक रीनल फेल्योर, ठीक है। क्रोनिक रीनल फेल्योर, पहली बात तो ये कि भाई ये ऐसे नहीं है कि एक दो घंटे में हो गया, एक दो दिन में हो गया, ऐसा नहीं है। ये हो सकता है ये प्रॉब्लम आपको धीरे धीरे महीनों से हो या कई सालों से हो, तब जाके ये इस स्टेज में पहुंचा है, क्रोनिक की कंडीशन में पहुंचा है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट कारण होता है हाइपरटेंशन। क्या होता है, हाइपरटेंशन। ब्लड का जो वॉल्यूम है वो बढ़ा हुआ है और प्रेशर बढ़ा हुआ है, उसकी वजह से क्या होता है कि भाई किडनी की सेल्स रप्चर हो सकती हैं, किडनी की सेल्स डैमेज हो सकती हैं, ठीक है। तीसरा है आपका ग्लोमेरुलोनेफ्रोटाइटिस। इसमें क्या होता है भाई कि जो आपका ग्लोमेरुलो है उसमें क्या होता है, जो वुमेन कैप्सूल में नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन का जो ग्लोमेरुलर वाला पार्ट होता है वहां पे क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन। जब बहुत प्रेशर से ब्लड आ रहा हो या कोई टॉक्सिन्स की वजह से वहां पे इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो ये एक कारण हो सकता है। चौथा कारण क्या है आपका, डायबिटीज मेलाइटिस। डायबिटीज मेलाइटिस से क्या होगा भाई कि भाई मान लीजिए हमारे जो ब्लड है, जो पेशेंट है उसके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। भाई डायबिटीज कब होगा, जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, तो ग्लूकोज का लेवल अगर बढ़ रहा है तो उससे क्या होगा, वो ही ब्लड आपका कहाँ आएगा, किडनी में आएगा, नेफ्रॉन में आएगा। तो ब्लड क्या होता है, ग्लूकोज के लेवल बढ़ने से क्या हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है, जिसकी वजह से भी आपकी किडनी की सेल्स डैमेज हो सकती हैं। तो ये कारण है आपके अलग अलग दो टाइप्स की रीनल फेल्योर के। क्लियर। नेक्स्ट, ये आप देख रहे हैं, ये किडनी का स्ट्रक्चर है, और यहां से ये बताया गया है किसका, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। किसका बताया गया है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है इसको बोला जाता है ग्लोमेरुलस। क्या बोला जाता है, ग्लोमेरुलस। और ये आपकी एफेरेंट आर्टरी है और ये आपकी इफेरेंट आर्टरीज हैं, ठीक है। ये आपकी एफेरेंट आर्टरीज हैं और ये इफेरेंट आर्टरीज हैं, ठीक। नेक्स्ट, ये यहाँ पे भी आपको वही स्ट्रक्चर बताया गया है कि फिल्ट्रेशन कैसे होता है। भाई ये हमारी दो किडनी हैं, ठीक है। ये हमारा एरोटा वाला पार्ट है, किसका है, एरोटा वाला पार्ट है। और ये हमारी क्या है, इंफीरियर वेना कावा है। और ये हमारी क्या है भाई, रीनल आर्टरीज है, ठीक है। यहाँ से आप देखेंगे तो ये क्या है, आपका यूरेटर है, गॉल ब्लैडर है और यूरेथ्रा, ठीक। अब इस किडनी के अंदर ही क्या प्रेजेंट है भाई, लाखों आपके क्या प्रेजेंट हैं, नेफ्रॉन है, ठीक है। अब ये एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर दिया गया है, इसको समझना बड़े ध्यान से। ये हमारा ये जो पार्ट है, ये इसको क्या बोला जाता है, बोमेन कैप्सूल। क्या बोला जाता है, बोमेन कैप्सूल। और बोमेन कैप्सूल में ही आपकी एफेरेंट आर्टरीज और इफेरेंट आर्टरीज क्या बनाती हैं, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज से ज्वाइन होता है। और यहाँ पे क्या होती है, फिल्ट्रेशन की प्रोसेस। क्या होती है, फिल्ट्रेशन की प्रोसेस। क्या होती है, फिल्ट्रेशन की प्रोसेस। और यहाँ से आपका जो बाकी का ब्लड है वो कहाँ पहुंच जाता है, रीनल वेन्स में। अब यहाँ क्या होता है, जो चीजें फिल्टर होती हैं वो कहाँ, यूरिनेशन के लिए चली जाती हैं। कुछ यहाँ से चीजें आपकी क्या हो जाती हैं, रीअब्सॉर्ब हो जाती हैं, ठीक है। यहाँ से रीअब्सॉर्ब हो जाती हैं। और अगर कोई चीज ऐसी आपकी ब्लड में चली गई है जिसको एक्सक्रीट आउट होना था और यहाँ से फिल्टर नहीं हो पाई, तो यहाँ से आपकी वो भी वेसल से या कैपिलरी से या वेन से
वापस से कहाँ आ जाती है, आपके वुमेन कैप्सूल वाले या नेफ्रॉन वाले एरिया। क्लियर? तो ये मैकेनिज्म है इसकी। सिम्टम्स की बात कर लूं, अगर भाई आपका एक्यूट किडनी इंजरी हो या एक्यूट रीनल फेल्योर हो या क्रॉनिक रीनल फेल्योर हो, तो ये सारी चीजें अफेक्ट होंगी। वन बाय वन बात करते हैं। हार्ट में क्या होगा भाई? हार्ट में क्या होता है कि मायोसाइट एपोप्टोसिस होगा भाई, एपोप्टोसिस की कंडीशन बनेगी और प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस बढ़ जाएंगे, न्यूट्रोफिल्स का ट्रैफिकिंग बढ़ जाएगा। ठीक है, ये हार्ट की कंडीशन होगी। अगर हम ब्रेन की कंडीशंस देखें तो क्या होगा भाई? ब्लड ब्रेन बैरियर जो होता है ट्रिपल बी, इसकी परमेबिलिटी बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? परमेबिलिटी। परमेबिलिटी से क्या मतलब है कि भाई जो बाहर का फ्लूइड है वो अंदर ज्यादा आने लगेगा, जो अंदर का फ्लूइड है वो बाहर जाने लगेगा। परमेबिलिटी बढ़ जाती है। दूसरा, इसमें भी आपका क्या होगा? प्रो इन्फ्लामेटरी जो साइटोकाइंस है उनका लेवल भी बढ़ जाएगा। तीसरा, अगर हम लंग्स की बात करें तो लंग्स में क्या होगा? वेस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ जाएगी। वेस्कुलर परमेबिलिटी मतलब जो आपकी वेसल्स हैं उनकी परमेबिलिटी बढ़ जाएगी और फ्लूइड का रिटेंशन होने लगेगा। फिर क्या होगा? आपका न्यूट्रोफिल्स बढ़ जाएंगे और आपका इसमें भी क्या देखने को मिलेगा? प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइनिन का लेवल भी बढ़ जाएगा। ठीक। अब इसके बाद अगर हम बात करें बोन मैरो में, बोन मैरो में क्या होगा भाई? इम्यून डिसफंक्शन, एनीमिया, और आपका एक तो एनीमिया कॉज कर देगा, दूसरा थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कर देगा भाई, थ्रोम्बस का कमी हो जाएगी। और उसके बाद आप देखेंगे लीवर में, लीवर में क्या होगा? इंक्रीज वेस्कुलर कंजेशन एंड परमेबिलिटी। भाई यहाँ पे वेस्कुलर का कंजेशन करेगा और परमेबिलिटी को बढ़ा देगा। किसको बढ़ा देगा? परमेबिलिटी को बढ़ा देगा। और क्या होगा? ल्यूकोसाइट का इन्फ्लक्स होगा। ल्यूकोसाइट्स बाहर निकलने लगेंगे लीवर से। क्या होंगे? ल्यूकोसाइट्स बाहर निकलने लगेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे क्या होगा? एलिवेट ट्रांसमिनेज एंड कोलेस्ट्रेज, ये एंजाइम्स होते हैं, इनका भी प्रोडक्शन होगा। फिर गट में क्या होगा? जो आपकी जीआईटी है वहां पे आपकी जो गट है वो मेल फंक्शन कर देगी। कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।